हेलो फ्रेंड्स, सो क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। बेसिकली इसमें ग्लिम्पसेस मीन्स क्या होता है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की कुछ झलक। तो जो चीज़ें हम हमारे यहाँ इंडिया में फेमस रह चुकी हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे गोवा के बारे में बात हो रही है कि गोवा में पुर्तगीज़ के टाइम में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो जो आर्ट ऑफ बेकिंग होती है ना, बेकरी, ठीक है, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। और वो बेकर्स क्या बनाते थे? ब्रेड्स बनाते थे अलग अलग तरह से, अलग अलग शेप्स में, जो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा क्या लगती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा उनको लवेबल लगती हैं, वो उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और किस तरह से वो अलग अलग ओकेजन्स पे इन ब्रेड्स का यूज़ करते थे, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि जो हमारे एल्डर्स हैं वो अक्सर बहुत ही नॉस्टैल्जिकली, है ना, नॉस्टैल्जिक मीन्स क्या होता है? जब आप किसी पुरानी याद में एकदम डूबे हुए हो, तो वो इस वे में बहुत ज़्यादा उन पुराने पुर्तगीज़ डेज को याद करते हैं, जब कि पुर्तगीज़ और उनकी जो ब्रेड के जो टुकड़े थे, लॉफ्स ऑफ ब्रेड मीन्स क्या होता है? जब ये प्लूरल है ना, जो ब्रेड होती है उसको हम बेक करते हैं, फिर उसको स्लाइसेस में कट करते हैं ना, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। और ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो लोग अब जो पुराने थे वो अब ना रह गए हों, जो पुराने बेकर्स थे अब वो नहीं रह गए हों, लेकिन जो उनके बेटे होंगे वो अभी भी उस काम को रन कर रहे हैं, है ना, वो उस काम को अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम क्योंकि इस समय बहुत सारे मिक्सर्स के बीच में रह रहे हैं और वो जो मोल्डर्स हैं वो अभी भी, जो लॉफ्स हैं, जो ब्रेड के जो टुकड़े हैं, उनको अभी भी वो बेक करते हैं। फिर वो याद करें उन पुराने टाइम में, तब क्या होता था, जो फर्नेस होती थी ना, ये अंगीठी, वो उस तरह की जो अंगीठी पे वो लोग बेक करते थे, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। और जो उसमें फायर होती थी, है ना, वो अभी भी वो आग बुझी नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे पुराने टाइम में गोवा में बेकरी फेमस थी, बेकर्स जो थे वो ब्रेड्स को बनाया करते थे, तो वो काम आज भी कंटिन्यू है ना, ख़त्म नहीं हुआ है। और उनका जो बेकर्स के जो बम्बू की जो आवाज़ होती थी, थर्ड और जिंगलिंग की, है ना, इस तरह की जो साउंड होती थी, मॉर्निंग में उनके आने पे सुनाती थी, तो अभी भी वो कुछ कुछ जगहों पे वैसी ही आवाज़ सुनने को मिलती है। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका जो बेटा है वो अभी भी उस काम को जारी रखे हुए, जो फैमिली प्रोफेशन है, वो ज़्यादा फादर अब मर गया हो, लेकिन उनका जो बेटा है वो अपने फैमिली प्रोफेशन को कंटिन्यू किया हुआ है ना। तो वो जो बेकर्स हैं वो आज भी हैं, और इनको गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। पैडर एक पुर्तगीज वर्ड है जिसका मतलब यही होता है, बेकर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये हमें उस टाइम को वापस ले जाती है जब पुर्तगीज का रूल था गोवा में। आपको पता है ना, ब्रिटिशर से पहले पुर्तगालीज आए थे यहाँ पे, जिनको पुर्तगीज भी कहते हैं। तो उनका रूल था गोवा में, और वो ब्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो जो स्टोरी के जो नरेटर हैं वो याद कर रहे हैं कि जो बेकर थे वो उनके फ्रेंड की तरह होते थे, और उनके कंपेनियन भी। जब वो छोटे बच्चे थे, उनका जब बचपन वो गोवा में था, बचपन में के टाइम में, जब वो अपने चाइल्डहुड के टाइम में जब गोवा में रहते थे, तो ये बेकर्स वहाँ सभी बच्चों के फ्रेंड, उनके कंपेनियन हुआ करते थे, उनके साथी हुआ करते थे, है ना। तो वो दिन में 2 बार आते थे, और जब भी वो आते थे तो उनके टाइम, वापसी के टाइम, उनकी जो बास्केट होती थी वो खाली हो जाती थी, क्योंकि पूरी जो उनकी ब्रेड के जो पूरे लॉब्स होते थे, टुकड़े होते थे, वो बिक जाते थे, है ना। और उनकी जो बम्बू स्टिक थी वो बच्चों को नींद से जगा देती थी। तो बच्चे इतना खुश हो जाते थे कि वो ब्रेड बैंगल्स लेते थे। मतलब ब्रेड का ना, मैंने बताया ना, अलग अलग शेप में वो लोग बेक करते थे। तो ब्रेड बैंगल्स का मतलब कि ऐसी ब्रेड जो चूड़ियों टाइप की हो, है ना, चूड़ी की तरह बनी हो, गोल राउंड, वो लेते थे। और उसको कंकन भी कहते हैं, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए ही बनती थी। ठीक है, जो बैंगल्स होते थे वो बच्चों के लिए ही बनती थी। और इसके साथ साथ जो अडल्ट होते थे वो ज़्यादातर वो कॉनकन नाम की जो उस तरह के जो लॉब्स होते थे उसको कलेक्ट करते थे। और ब्रेड्स मॉर्निंग में कौन लेता था? जो मेड सर्वेंट्स होती थी उस घर की, वही लोग उसको कलेक्ट करती थी, है ना। तो जो
बेकर होते थे उनकी जो एंट्री होती थी अक्सर करके म्यूजिकल होती थी, क्योंकि उनका जो बम्बू स्टिक है वो उस तरह की आवाज़ें निकालता था। और उनके जो एक हाथ में होती थी उसमें बास्केट होती थी और दूसरे में बम्बू होता था, जो कि ग्राउंड पे आवाज़ करते हुए, घिसटते हुए आवाज़ करते हुए, अजीब अजीब सी आवाज़, जिंगलिंग की साउंड निकालते हुए चलता था। और वो एक हाउस से दूसरे हाउस में जाते थे, वो लेडीज से मिलते थे और फिर उनको ब्रेड लोफ्स हैंड ओवर करते थे, है ना। तो बच्चों को उनके पेरेंट्स डांटते थे कि तुम लोग एक किनारे खड़े रहो, लेकिन वो भी इतने बच्चे जो होते थे इतने एगर होते थे कि वो बेंच पे चढ़ जाते थे और बास्केट में झांकना शुरू कर देते थे कि देखिए बास्केट में किस किस तरह की ब्रेड्स होंगी, है ना। और यहाँ तक कि वो अपने टीथ को ब्रश भी नहीं करते थे, ना मुंह धोते थे, और वो जाकर वो ब्रेड बैंगल्स को लेते थे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा उनको पसंद थी कि वो बाकी सारे एफर्ट उनको बिल्कुल लीवलेस लगते थे, है ना। और क्योंकि उस टाइम में क्या करना होता था कि मैंगो लीव्स को ये लोग तोड़ते थे और उससे दांत साफ करते थे, तो उनको ये काम यूजलेस लगता था कि कौन अभी आम से जाएगा, पत्तियां तोड़ कर लाएगा, दांत साफ करेगा, नहीं नहीं, पहले हम लोग चलते हैं ब्रेड लेते हैं। बच्चों का ये एटीट्यूड होता था, है ना। तो वो ब्रशिंग करने को नेसेसरी कंसिडर करते थे, क्योंकि उनको गर्म गर्म चाय चाहिए होती थी, और अगर वो मुंह धो लेंगे तो फिर उनको नहीं अच्छा लगेगा, है ना। और वो ये कहते थे कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, वो कभी भी मुंह नहीं धोते हैं। सुना है ना ये वाला कि शेर कभी मुंह नहीं धोता, तो सेम एटीट्यूड इन बच्चों का भी था, ठीक है। तो जो ब्रेड है वो गोवा का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, गोवा कल्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि ये हर इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे प्रेजेंट रहता है। तो शादियों में क्या होता था कि स्वीट ब्रेड होती थी, सैंडविचेस होती थी, इंगेजमेंट पार्टीज में केक्स होते थे, कोकोनट कुकीज़ होती थी, क्रिसमस पे और अदर ओकेजन्स पे भी जो बेकर होते थे हर गांव में अलग अलग तरह की ब्रेड्स बनाकर प्रेजेंट रहते थे। तो बेसिकली ये गोवन कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, ब्रेड्स यानी कि बेकरी, ठीक है। और उस टाइम में जो बेकर्स थे वो बहुत ही यूनिक कपड़े पहनते थे। जब नरेटर का जब बचपन था, जब इसके चाइल्डहुड डेज थे, तो वो एक यूनिक टाइप का जो घुटने तक की लेंथ की फ्रॉक पहनते थे, जिसको वो कबाई कहते थे, है ना। वो ड्रेस का क्या नाम था, कबाई। फिर और उसके साथ साथ वो ऐसे जो शर्ट्स, है ना, शर्ट्स और पैंट्स भी पहनते थे कि जो कि नॉर्मली जो हम लोग पहनते हैं, मतलब नॉर्मल जो यूजुअल साइज होता है उससे काफ़ी छोटी होती थी, ठीक है, डिफरेंट दिखने के लिए। तो ये उनकी आइडेंटिटी का पार्ट होता था। और अब हो सकता है कि बाकी जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो बेकर्स हों वो नॉर्मल साइज के, नॉर्मल लेंथ के ट्राउजर्स पहनने लगे हों, लेकिन उनको एक बेकर या एक पॉडर की तरह उस ओल्डन डेज में तैयार होना पड़ता था। मतलब उनका जो ड्रेसिंग थी वो थोड़ा सा डिफरेंट होती थी, है ना, ताकि ये उनकी आइडेंटिटी बता सके कि ये बेकर्स हैं। और क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो इसलिए उनके लिए एक अलग ही ड्रेस कोड था, ठीक है। और जो बेकर्स होते थे वो मोस्टली जो मंथ के लास्ट में ही अपने बिल्स को कलेक्ट करते थे, ठीक है। उनका जो कलेक्शन होता था पैसे मतलब होता है ना कि आपने उधार बेच दिया, फिर बाद में लास्ट में आप पैसे ले लो, तो वही चीज़ चलता था। ये लास्ट में ही बिल को कलेक्ट करते थे और वो पेंसिल से लिखते थे, और मंथ के लास्ट में ही वो सारे पैसे को कलेक्ट करते थे। तो जो बेकिंग है वो हमेशा से ही एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन रहा है, मतलब कि एक ऐसा प्रोफेशन रहा है जिसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, अच्छे पैसे उसमें मिल सकते हैं। तो जो बेकर की फैमिली और जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं। और जो बेकर्स होते हैं वो यूजुअली मोटे होते हैं, है ना, फैट होते हैं। तो इस बात का प्रूफ है कि उनको अच्छा खाने पीने को मिलता है, और वो उनकी अमीरी का भी एक प्रूफ है कि वो बहुत रिच हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आज भी अगर हम कंपैरिजन करें तो जो बेकर्स हैं वो बाकी लोगों से अच्छे खासे हेल्दी होते हैं, वेल बिल्ट होते हैं, ठीक है। लास्ट में मुझे हंसी आ गई थोड़ा सा। एनीवे, तो देखिए स्टोरी तो यहाँ पे ये जो बेकर्स वाली थी ये ख़त्म होती है। बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि एक जो बेकर्स होते हैं वो गोवा में बहुत ज़्यादा फेमस है, उनकी ड्रेसिंग कैसी होती है,
उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ये बताया गया है कि जो ब्रेड्स हैं उनको ना सिर्फ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बल्कि वो उनके हर एक ओकेज़न का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यानी कि शादी में भी प्रेजेंट है, हो तो बर्थडे पार्टीज़ या कोई भी फेस्टिवल हो रहा होगा तो बेकर्स की जो बनाई हुई ब्रेड्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, अब आप लोग बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आंसर की हम लोग बात करें तो इसमें ये बताया जा सकता है कि ओल्ड टाइम में वहाँ पे जो बेकर्स थे वो किस तरह से रहते थे, उनका प्रोफेशन किस तरह चलता था, और प्रेजेंट टाइम में कंपैरिजन पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि जो गोवन कल्चर है ना, उसमें ब्रेड्स किस तरह से प्रेजेंट हैं। तो आप बता सकते हो कि वो हर इम्पॉर्टेंट ओकेजन, चाहे मैरिज हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई सेरेमनी हो, तो ब्रेड्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, है ना। और बेसिकली ये उनके गोवा कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जो अभी जो एल्डर्स हैं वो क्यों इतने ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं उस ओल्ड डेज को लेकर के। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो उनको हॉन्ट कर रही है, उनको याद आ रहा है वो सारा टाइम कि किस तरह से जो गोवा है वहाँ पे ब्रेड इतनी ज़्यादा फेमस रही है, बेकर्स इतने फेमस रहे हैं, किस तरह से वो बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे और किस तरह से बच्चे उनको एकदम अपना फ्रेंड मानते थे, उनके कंपेनियन मानते थे, और उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होते थे, पैशनेट होते थे, उनका वेट करते थे कि वो कब आएंगे और हम बिना मुंह हाथ धुले बस तुरंत उस ब्रेड को चाय के साथ खाएंगे या ऐसे ही खाएंगे। ठीक है, अब बच्चों को किस तरह की ब्रेड पसंद थी, तो मैंने बताया ना बैंगल्स ब्रेड उनके लिए आती थी। इस तरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर टेक्स्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा ईजिली कर ले जाओगे। बस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना, है ना। कोशिश करना कि 2-4 लाइन भी लिखो तो एक्यूरेट लिखो, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर लिखो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।